मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 2 में पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि बोलता है कि क्रिकेट टीम के कोच ने रुपए 3,900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपए 1,300 रुपए में खरीदी। तो इसको बीजगणित और ज्यामिति के रूप में हमें दर्शाना है। ठीक है ना। जिस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 1 किया था, हम उसी प्रकार मान लेते हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य y रुपए। अब यहां दो स्थितियां हमारे पास बनी हुई हैं। पहली स्थिति में वो क्या कह रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंदें, एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्लों का मूल्य 3x और एक गेंद का मूल्य y है तो 3 गेंदों का मूल्य 6y किसके बराबर आ गया? 3,900 रुपए के बराबर आ गया। ठीक है ना। अब यहां से ये पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा सारा का सारा। ये 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, ये 3 से डिवाइड करेंगे 1300 आ जाएगा 3 से भाग देने पर। ठीक है। अब यहां से x का मान मेरे पास क्या आ गया? 1300 घटा 2y। अब ये एक समीकरण मेरे पास बन गया है। ठीक है। अब इस समीकरण के आधार पे हम x और y का मान निकालते रहेंगे। x और y का मान देखिए, 3 मान ज्यामिति में दर्शाने के लिए, ग्राफ में दर्शाने के लिए 3 मान हमें चाहिए। हम y का मान यहां रखते रहेंगे। यदि मैं y का मान लेता हूं, क्या लेता हूं? मान लो मैंने y का मान ले लिया 600। 600 गुनी 1200, 1300 में 1200 गए, क्या आ गया? 100। ठीक है। यदि मैं y का मान लेता हूं 500, 500 गुणा 2 1000, 1300 में से 1000 गए 300। और यदि मैं y का मान लेता हूं 400, तो 400 गुनी 800 और 1300 में से 800 गए, मेरे पास 500 इसका मान आ गया। ठीक है। ये हमारे पास एक क्या हो गया? वैल्यू आ गई x और y की। अब दूसरे में देखते हैं कि उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें, एक बल्ला है तो x जमा उसी प्रकार की 3 गेंदें अर्थात 3y कितने में खरीदी? 1300 रुपए में खरीदी। अब एक समीकरण ये बन गया। यहां से x बराबर मेरे पास क्या बच गया? 1300 नेगेटिव 3y। ठीक है। अब एक समीकरण मेरे पास ये आ गया कि एक बल्ला और 3 गेंदें, ठीक है, और 1300 रुपए में खरीदी थी, 1300 में ये उधर चला गया। यहां से भी मैं x और y दोनों के मान निकाल दूंगा। निकाल लेते हैं। कितना मान रखे y की जगह? 400 रख लें। 400 रख लेते हैं। y की जगह मैं 400 रखा, 4 3 12 है, 1300 में से 1200 गए, यहां क्या आ गया? 100। ठीक है। अब यदि मैं y का मान 500 रख लेता हूं, 500 1500, 1300 में से 1500 गई, नेगेटिव 200 मेरे पास आ गया। और यदि मैं y का मान 300 रख लेता हूं, 300 3 900, 1300 में से 900 गई, मेरे पास क्या आ गया? 400 इसका मान आ गया। ठीक है। अभी x y के 2 प्रकार से मान मेरे पास आ गए, एक ही समीकरण से और एक ही समीकरण से। तो इसको अब हम ग्राफ के रूप में रखते हैं। लेकिन हम मान देख लेते हैं। हमारे पास 100 में मान है, तो हम यदि यहां 0 से शुरू करेंगे तो पहला मान यहां क्या लेंगे? 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600 और उसी प्रकार चलता रहेगा। 700, 100 में आ जाएंगे। अब यहां से भी यदि लेंगे तो मेरे पास क्या आ गए? 100, यहां से 200, 300, 400, 500, 600, 700। ठीक है। यहां से नेगेटिव 100, नेगेटिव 200, नेगेटिव 300, नेगेटिव 400। ठीक है ना। इस साइड भी x में नेगेटिव 100, नेगेटिव 200, नेगेटिव 300, इस प्रकार हम लिखते रहेंगे। ये हमारे पास x है, ये x नेगेटिव है, ये y नेगेटिव है, ये हमारे पास y है। ठीक है। अब सबसे पहले हम इस समीकरण को देखते हैं। इस समीकरण को ग्राफ पे लेके आएंगे। जब x 100 है तो y 600, x 100 है, x का मान 100 है तो y 600। यहां पे ये देखिए, ये 600 और 100, x क्या है? 100 और y कितना है? 600। ये मैंने लिख दिया। दूसरा यदि हम देखें, x 300 y 500, x 300 यहां से और y 500, बिल्कुल सीधे में हमें लेना है, तो ये आ गया 300 और 500। ठीक है। अब x है 500 और y है 400, x है 500 और y है मेरे पास ये, यदि मैं 500 की सीध में लूंगा तो लगभग यहाँ पे मेरे पास आ गया
500, 400। आपको तो एक ग्राफ पेपर पे बनाना है, तो ग्राफ पेपर पे वो सारे के सारे वर्ग आपको दिए हुए मिलेंगे, ठीक है ना, पूरा का पूरा जाल होगा। अब इनको मिला देते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसको मिला दिया, ठीक है ना। और ये मेरे पास जो समीकरण बना है, इसके साथ में इसके लिख देंगे x जमा 2y बराबर है 1300, ठीक है ना। ये समीकरण यहाँ से x जमा 2y, ठीक है। अब हम इस समीकरण को ग्राफ के ऊपर लेके आते हैं, जहां x 100 है, y क्या है 400, x 100 है और y 400, इसी में आ जाएगा। ये हो गया 100 और 400, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। अब दूसरा, x यदि -200 है तो y 500, x -200, यहाँ -200 है और y 500, लगभग यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, ये आ गया -200 और 500, ठीक है। और अगला हमारे पास क्या हो गया, x 400 और y 300, x 400 है और y कितना है मेरे पास 300, 400 और 300, लगभग यहाँ पे मेरे पास आ गया ये 400 और 300, ठीक है। अब इसको भी मैं मिला देता हूं, है ना, ये पॉइंट यहाँ पे था, इसको यदि मैं मिलाऊंगा, ये हमारे पास एक और समीकरण आ गया, ठीक है। और ये एक और ग्राफ आ गया ना, इस ग्राफ, यह ग्राफ कौन से समीकरण का, उसको लिख देंगे x जमा 3y बराबर है 1300, ठीक है। तो हमारे पास ये दो अलग अलग ग्राफ बने हैं दोनों के, और मैंने जैसे कि पहले प्रश्न में भी कहा था और इसमें भी, हमें 3 प्रकार से इस प्रश्न को करना है, अर्थात 3 भागों में इसको करना है। पहले में हमें स्टेटमेंट बनानी है, जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको समीकरण के रूप में लेके आना है। समीकरण के बाद फिर हमें उसको ग्राफ के लिए x और y के मान निकालने हैं और x और y के मान निकाल के ग्राफ के अंदर रखने हैं। तो आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।